चींटियां आखिरकार पेट्रोल पंप की टंकी तक कैसे पहुंच गई? सिक्किम से सामने आए एक वायरल वीडियो ने पूरे देश में इसी सवाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक कार के फ्यूल टैंक कैप के आसपास बड़ी संख्या में चींटियां मंडराती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि E20 पेट्रोल में गन्ने से बना इथेनॉल होने की वजह से चींटियां उसकी ओर खींची चली आ रही हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि प्रकृति खुद बता रही है कि पेट्रोल में अब गन्ने का रस मिल गया है। लेकिन यहाँ सचमुच ऐसा है या फिर यह वायरल वीडियो अधूरी जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच पैदा हुई एक नई बहस का उदाहरण बन गया है? दरअसल सिक्किम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, क्या प्रकृति बता रही है कि आजकल पेट्रोल में कितना गन्ने का रस है? बस इसके बाद कमेंट सेक्शन में बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने E20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो कुछ ने सरकार की इथेनॉल नीति पर तंज कसना शुरू कर दिया। देखते देखते ये चर्चा सोशल मीडिया से निकलकर वैज्ञानिक तथ्यों और ऊर्जा नीति तक पहुंच गई। इस बहस को तब और हवा मिली जब AI चैटबॉट ग्रॉक ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। ग्रॉक ने कहा कि हाँ, चींटियां इथेनॉल की तरफ आकर्षित हो सकती है। उसके मुताबिक इथेनॉल फर्मेंटेड यानी किण्वित शर्करा जैसा संकेत देता है, जिसे चींटियां संभावित भोजन के स्रोत के रूप में पहचान सकती हैं। कुछ स्टडीज भी यह बताती हैं कि इथेनॉल चींटियों के खोजी व्यवहार को बढ़ा सकती है। गिरोह के मुताबिक भारत में इस्तेमाल होने वाले E20 पेट्रोल से निकलने वाली भाप या उसके अवशेष चींटियों को फ्यूल फिलर कैप की तरफ खींच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिक्किम के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। हालांकि ग्रोक की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से पेश करना शुरू कर दिया और कई यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि कुदरत खुद गन्ने की मात्रा पहचान रही है। यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सबसे पहले ये समझ जाना जरूरी है कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। तो आपको बता दें, E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। भारत में इसे बड़े पैमाने पर इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिले और प्रदूषण में कमी लाई जा सके। इथेनॉल का उत्पादन गन्ने के शीरे यानी मोलासेस, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। चूंकि इथेनॉल गन्ने से तैयार होता है, इसलिए कई लोगों ने यह मान लिया कि E20 पेट्रोल में चीनी या गन्ने का रस भी मौजूद होगा, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह दावा पूरी तरह गलत है। इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में किण्वन और आसवन के कई चरण होते हैं, जिनमें वास्तविक चीनी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अंतिम उत्पादन में केवल रासायनिक अल्कोहल यानी इथेनॉल बचता है। इसलिए ये कहना है कि E20 पेट्रोल में सीधे तौर पर गन्ने का रस या चीनी मिली हुई है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल में हल्की मीठिया किण्वित गंध हो सकती है। यह गंध चींटियों को किण्वित फल या किसी भोजन के स्रोत जैसी महसूस हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम जैसे नम और पहाड़ी इलाकों में वाहन का फ्यूल फ्लैप अपेक्षाकृत गर्म और सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहाँ चींटियां अस्थायी रूप से इकट्ठा हो सकती हैं। इसलिए वायरल वीडियो के पीछे एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं और केवल गन्ने के रस वाला दावा पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ये विवाद ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार इथेनॉल आधारित ईंधन को तेजी से बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले कह चुके हैं कि E100 यानी 100% इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को कानूनी मंजूरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मारुति सुजुकी की इथेनॉल संगत वैगनार और हीरो मोटोकॉर्प की फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिलें इस दिशा में उठाए गए शुरुआती कदम हैं। इसके अलावा टोयोटा, सुजुकी, MG और हुंडई जैसी कंपनियां भी इथेनॉल आधारित वाहनों पर तेजी से काम कर रही हैं। कुल मिलाकर सिक्किम का ये वीडियो सिर्फ चींटियों और पेट्रोल का मामला नहीं है। इसने सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारियों, वैज्ञानिक तथ्यों और सरकार की जैव ईंधन नीति को लेकर नई बहस को जन्म जरूर दे दिया है। उपलब्ध तथ्यों के मुताबिक इतना जरूर कहा जा सकता है कि E20 पेट्रोल में ना तो गन्ने का रस होता है और ना ही चीनी, लेकिन इथेनॉल की गंध और स्थानीय परिस्थितियां चींटियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। और यही वजह है कि एक छोटे से वीडियो ने पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा छेड़ दी है।